मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। जेएनवी क्लास 6 चैप्टर 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 6 को 1 होल 2 अपन 3 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक बार 1 होल 2 अपन 3 इंटू 1 होल 3 अपन 5। तो मैं आपको बताया हूँ मिक्स फ्रैक्शन में है दोनों, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 1 इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है और इसको ऐड किया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐड किया जाएगा। जैसे 3 1 3 और 2 5 अपन अपन 3 मतलब डिनोमिनेटर वही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 1 5 और 3 8 और 5 है तो 5 ही रहेगा। नीचे देखिए डिनोमिनेटर 5 है तो 5 ही रहेगा। आप मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए। अब आप देखेंगे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, या तो क्रॉस में चेक कर लीजिए या फिर ऊपर नीचे भी चेक कर सकते हैं। तो ऊपर 8 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, तो देख लीजिए 8/3 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 8/3 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 8/3 नहीं है तो 8 में 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है। सभी वीडियो में बताता भी हूँ मैं। ऊपर वाला डिविडेंड क्या होता है, ऊपर वाला डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है। डिविडेंड डिवाइजर, तो डिविडेंड बीच में लिखा जाएगा, डिवाइजर से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे 8 जो है इसको न्यूमरेटर भी बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो 3 2 जा 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको बीच में लिखा जाता है, जो क्वोशेंट है उसको बीच में, तो बीच में लिखिए मतलब होल वैल्यू है 2 होल, ये वाला ऊपर चला जाएगा 2/3। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में आया, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो 2 होल 2/3 ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। फाइंड द वैल्यू। अब देखिए टोटल कितना है पहले इसको देखना है, तो टोटल को नीचे लिखा जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल को नीचे लिखा जाता है। टोटल को कहाँ लिखा जाता है, नीचे। जितना छायांकित सेडेड पार्ट है 1 2 3 4 है, ऊपर लिखा जाएगा। अब बीच में क्या था आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लगता है एडिशन है। क्या है, एडिशन मतलब ऐड करना है। एक बार मैं इसको देख ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको ऐड करना था। क्या करना था, ऐड करना था। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सिंबल देंगे एडिशन वाला। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए टोटल को नीचे देंगे 1 2 3 4 5 6 है। साइडेड पार्ट कितना है 2 है, तो 2 को ऊपर लिखेंगे। अब बस इसी का फ्रैक्शन निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 24 होगा। 8 3 जा, तो जितना बार में 24 आया है, मान लीजिए 8 1 8 8 2 16 8 3 24, 3 बार में आ रहा है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 4 जा, 4 बार में आ रहा है तो 4 ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 4 3 जा, यहाँ से देखिए 4 3 जा 12 प्लस है तो प्लस 2 4 जा 8। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 8 और 12 20/24। अब देखिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे किसी भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो कर भी लेंगे। ठीक है, तो 5 से 6 से 2 से पहले डिवाइड कीजिए, 2 10 जा 20, 2 से भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 5 जा 2 6 जा, तो 5/6 आ रहा है। कितना आ रहा है 5/6 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है 5/6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5/6 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 5/6 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत ईजी है, बस इसका प्रोडक्ट निकाल के बता दे रहा है। ये इज इक्वल टू बोल रहा है किसके इक्वल है, बस इनको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेंगे। अभी जस्ट आपको बताया हूँ, इसका मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का, ऊपर वाला जो है उसको ऐड किया जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और होल वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है। सब यही कर लीजिए, 2 2 जा 4 1 5/2 इंटू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। फिर से यहाँ पे 3 3 जा 9 और 1 10/3 मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। 4 4 जा 16 और 1 17/4, बस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 2 से वाला हो रहा है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब कहीं हो रहा है आपका, आप कहेंगे नहीं हो रहा है, तो ऊपर जितना है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 5 जा 25 देखिए 5 5 जा 25 और 17 को भी करना है आपको मल्टीप्लाई। तो 7 5 जा हो जाएगा कितना 35 और 7 2 जा 14 और 3 17, 1 5 जा 5 1 2 जा 2, यहाँ पे 422 हो गया। कितना हो गया 422। अब इतना तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में 2 3 जा 6 2 जा
12 हो गया। कितना हो गया? 12। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, नॉर्मल डिवाइड जैसे करते हैं, तो करके यहाँ पे दे दीजिए आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये तो कंपटीशन का एग्जाम है, आपको रफ करने के लिए मिलेगा, तो रफ का मिलेगा तो वहाँ पे रफ करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। मतलब अब जो भी ऑप्शन सही हो वहाँ पे डार्क किया जाता है। बता दिया हूँ, जैसे ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, डी। मान लीजिए आपका डी ऑप्शन सही है, तो डी को डार्क करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे डार्क करना होता है, उसको थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना होता है। यहाँ पे 425 था आपका, डिवाइड करना था 12 से, तो वहाँ पे सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कूल का जो एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 12 रिटर्न होगा तो देना है, ठीक है, बस इतना समझिए। रफ रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो रफ करके कहीं भी लिख सकते हैं, उसका ऑप्शन जो होगा उसको करेक्ट टिक कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। 12 3 जा 36, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 5 को लिख लेंगे। 12 5 जा 60, तो आपका देखिए 35 होल, ये वाला होल वैल्यू है, क्वेश्चन होल वैल्यू है, ये वाला ऊपर चला जाएगा डिवाइजर, सॉरी रिमाइंडर था, ये क्या था? रिमाइंडर था, और आपका ये रिमाइंडर था, और ये क्या था? डिवाइजर था, तो रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, डिवाइजर नीचे चला जाएगा, इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में आपका ऑप्शन था, तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया आपका। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। आपसे बोला है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे को लिखते हैं। तो मैं अभी जस्ट आपसे बताऊँ, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो बड़ा वाला होता है, ऊपर जिसका बड़ा होता है, न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ए होगा, 1 नंबर पे आएगा सबसे बड़ा भी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको छोटा लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके जाते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा इसमें 5 वाला है, तो 5/17, उसके बाद कौन सा 8/17, उसके बाद 9/17, उसके बाद 10/17। यही जिस ऑप्शन में वाला होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। डायरेक्ट मैं आप इसको बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में विच वन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दूँ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में फ्रैक्शन है, एक्सप्रेस्ड है, मतलब व्यक्त है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसको पहचानना है आपको। तो देखिए ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अभी जस्ट बताऊँ, अगर नीचे वाला सेम है तो जो ऊपर वाला बड़ा है वही बड़ा है, लेकिन ऊपर वाला सेम है, जो नीचे वाला बड़ा है वही आपका छोटा है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो बड़ा है वो छोटा होगा आपका। ठीक है, ये आपको पहचाना। लेकिन बोला किसमें था, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा से नीचे, बड़े से नीचे की तरफ ऐसे आएगा, बड़े से नीचे की तरफ आएगा। तो सबसे बड़ा आपका इसमें, पहले तो आप इसको डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, जैसे मैं एक आपको तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए 25 के बाद 27, उसके बाद घट रहा है, पहले बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अब और भी देख लेते हैं। देखिए ये वाला घट रहा है, यहाँ पे बढ़ गया, तो ये वाला ऐसे ही नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 27 19, ये तो ऐसे ही, देखिए 20 ये तो सही था, फिर से बढ़ गया, बढ़ नहीं सकता, या तो घटेगा ही या तो बढ़ेगा, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन बस आपका सेकंड सही है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है, जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा बोला था डिसेंडिंग, तो सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे जो छोटा होगा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा 13 था, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, क्योंकि बोला था डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।